हेलो दोस्तों, स्टॉक नॉलेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं यस बैंक के बारे में। इसने अपना भी फॉलो ऑन पब्लिक शेयर्स कुछ लाया था एफपीओ, जिसमें उन्होंने अच्छा कैपिटल को जुटाने की कोशिश की थी। दोस्तों, बात करते हैं, सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि यस बैंक का फ्यूचर क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग आलोक इंडस्ट्री, सुजलॉन एनर्जी ऐसे शेयर्स में अपने को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं, उन लोगों से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि उससे बहुत ज़्यादा फ्यूचर अच्छा यस बैंक का होने वाला है, अगर आप लॉन्ग टर्म में इसको रखते हैं तो। हालांकि अभी तक 1-1.5 साल के अंदर में इस बैंक के जितने भी इन्वेस्टर्स थे, कोई भी प्रॉफिट में नहीं होगा। सारे लोग नुकसान में ही बुक किया होगा अपने आप को। सारे लोग, कोई इन्वेस्टर से प्रॉफिट नहीं लिया होगा। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले यस बैंक के फ्राइडे के दिन के बिजनेस के बारे में। दोस्तों, ये उस दिन उसकी प्रीवियस क्लोजिंग होती है 14 रुपये 75 पैसे पे और ओपन होता है 14 रुपये पे, जिसका हाई जाता है 14 रुपये 40 पैसा और लो जाता है 13 रुपये 55 पैसा, और फिर ये क्लोज हो जाता है 13 रुपये 65 पैसा पे। इसका ऑल टाइम हाई अभी दिखने को तो 98 रुपये दिख रहा है, जो कि 29 जुलाई 2019 को हुआ था, और 52 वीक लो जो 5 रुपये 65 पैसा पे था। दोस्तों, इसकी कंपनी इन्फॉर्मेशन में अगर अपन जाते हैं और इस पे 23 जुलाई का अपडेट देखते हैं, तो इस पे अपडेट लिख के आता है, यस बैंक लिमिटेड हैज़ इन्फॉर्म द एक्सचेंज रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर परसन टू फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। मतलब एफपीओ के थ्रू जो इन लोगों ने शेयर देके और जो पैसे इकट्ठे करने की कोशिश की थी, उसके रिगार्डिंग इन लोगों ने एक्सचेंज को मैसेज दिया था। जो मैसेज इस तरीके से, जितने भी लोगों ने फॉलो ऑन पब्लिक को सब्सक्राइब किया होगा उनके पास मैसेज ऐसे आया होगा। मैंने भी एक पिट किया हुआ था, एनएसटीएल का मैसेज आया हुआ था, 1000 शेयर ऑफ यस बैंक क्रेडिट टू योर डीमैट अकाउंट। जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा वो ऑन 24 जुलाई 2020 इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक ऑफर लिस्टिंग ट्रेडिंग अप्रूवल अफेडेड एनएसटीएल। ऐसे करके मैसेज उन सारे लोगों को आया होगा जिन लोगों ने भी एफपीओ में सब्सक्राइब किया होगा। दोस्तों, इसका एक 24 जुलाई को भी एक अपडेट निकल के आया है। यस बैंक लिमिटेड हैज़ इन्फॉर्म द एक्सचेंज रिगार्डिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ रेसिग्नेशन ऑफ मिस्टर पर्थ प्रतिम सेनुगुप्ता एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कंपनी। ये 24 जुलाई का रिपोर्ट निकल के आया हुआ है। दोस्तों, आइए बात करते हैं कुछ रेपुटेटेड न्यूज़ चैनल्स और रेपुटेटेड न्यूज़ वेबसाइट्स के थ्रू कि उनका क्या कहना है यस बैंक के बारे में। दोस्तों, मनी भास्कर एक हिंदी वेबसाइट है, मैं इसको हमेशा पढ़ता रहता हूँ। एप्लीकेशन है ये, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से जाके। इस पर moneybhaskar.com इसका वेबसाइट है। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में क्या लिखा गया है। यस बैंक का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ देश का अब तक का सबसे बड़ा एफपीओ रहा। 15,000 करोड़ रुपये के इस इश्यू को 95% से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिला। इस एफपीओ में जारी हुए बैंक के नए शेयर सोमवार 27 जुलाई को बाजार में लिस्ट होंगे। बैंक के शेयर शुक्रवार को बीएसई पर 7 रुपये 46 पैसे गिरावट के साथ और 13 रुपये 65 गिरावट के साथ और 13 रुपये 65 पैसे पर बंद हुए थे। बैंक के एफपीओ को 14,267 करोड़ रुपए का सब्सक्रिप्शन मिला। इसका मतलब यह है कि बैंक ने इस ऑफर के जरिए बाजार में 14,267 करोड़ रुपए की नई शेयर पूंजी जुटाई। अब इसका मार्केट कैपिटल है वो 14,267 करोड़ रुपया प्लस होकर मंडे को लिस्ट होने वाला है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा एफपीओ है। 15,000 करोड़ का एफपीओ जो है, ये देश की टॉप सबसे बड़ी शेयर पूंजी इकट्ठा करने वाले एफपीओ में से एक है। आइए जानते हैं दोस्तों क्या कहना है वेबसाइट का कि कम सब्सक्रिप्शन का मिलेगा फ़ायदा, लिस्ट होने के बाद कम टूटेंगे शेयर। इंडिपेंडेंट मार्केट एनालिस्ट अबरिंस बलीगा ने कहा कि अच्छे खासे डिस्काउंट के बाद भी यस बैंक के ऑफर को छोटे निवेशकों की ओर से बहुत अच्छा समर्थन नहीं मिला। हालांकि संस्थागत निवेशकों, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की ओर से बहुत अच्छा समर्थन मिला। ऑफर को छोटे निवेशकों की ओर से कम सब्सक्रिप्शन मिलने का फ़ायदा यह होगा कि बाजार में लिस्ट होने के बाद इसके शेयर का भाव कम टूटेगा, क्योंकि जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशनल्स या फिर और बड़े DIIs
होते हैं, ये लोग जब लेते हैं शेयर मार्केट में, जब भी किसी शेयर को खरीदते हैं, ये तत्काल बेचने के लिए नहीं होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे जितने भी रिटेलर होते हैं, अपन जब ये सोचते हैं कि 30-35-40 या 18-20 का रिटर्न मिलता है अगर परसेंट का, तो अपन जल्दी इसको बेच के पैसे खाली कर दे। वैसे भी रिटेल इन्वेस्टर्स का भरोसा उठ सा गया है यस बैंक से, क्योंकि छोटे निवेशकों से शेयर बेचने जाने की दबाव कम रहेगा। देश का 5वां सबसे बड़ा ओपन मार्केट ऑफरिंग है ये मैंने बताया भी था। प्राइम डेटाबेस के मुताबिक यस बैंक का एफपीओ देश का 5वां सबसे बड़ा ओपन मार्केट ऑफरिंग भी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का हाल का 53,125 करोड़ रुपये का राइट इश्यू देश का अब तक का सबसे बड़ा ओपन मार्केट ऑफरिंग था। दूसरे और तीसरे नंबर पर वोडाफोन और भारतीय एयरटेल का ऑफरिंग है। दोनों कंपनियों का ऑफर एक समान 25,000 करोड़ रुपये का था। वोडाफोन का ऑफर अप्रैल 2019 में, भारतीय एयरटेल की ऑफर आई मई 2019 में आया था। कोल इंडिया का 15,199 करोड़ रुपये का आईपीओ देश का चौथा सबसे बड़ा ओपन मार्केट ऑफर था। गत एक दशक में पावर ग्रिड का एफपीओ सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहा। खैर दोस्तों, और सारी चीज़ों के बारे में आप चाहें तो इसको नीचे आके पढ़ सकते हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है, मेरा आपको यही सजेशन है कि मुझे ऐसा लगता है कि आलोक इंडस्ट्रीज से ज़्यादा अच्छा रिटर्न ये आपको दे सकता है अगर लॉन्ग टर्म की दृष्टि से आप इसको देखते हैं तो। हालांकि आलोक इंडस्ट्री में भी अपर सर्किट कल लग चुका है, देखिए वो कब तक चलता है, क्योंकि एक हफ्ते में उसका भी रिज़ल्ट आने वाला क्वार्टरली, देखते क्या होता है उसमें। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारे मनोबल को और बढ़ाना चाहते हैं तो बेल आइकन दबा के मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले लेने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।